नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक व्रत माना जाता है। इस दिन उपवास करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों सुख भोगता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाता है। दुख एवं दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसती रहती है। देखिए, वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। तो बात करने वाले हैं अब की बार वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी कब है। वरुथिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई को रात 11:24 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 4 मई की रात को 8:38 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसे में वरुथिनी एकादशी का व्रत 4 मई को किया जाएगा। जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का उपवास कर विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करता है उसे कन्या दान के समक्ष फल प्राप्त होता है। अब आपको बताएंगे एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप तुलसी के पौधे से न तो आप तुलसी के पौधे में जल दें, न ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी मैया का व्रत होता है। वो भी भगवान श्री हरि के निमित्त व्रत रखती हैं, तो उस दिन उनके साथ छेड़छाड़ हमें पाप का भागी बनाती है। भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लें। एकादशी तिथि के दिन कभी भी चावल नहीं खाने चाहिए। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर आप दान करें। किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे पूजा विधि की। तो वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। फिर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। रात्रि जागरण करें, दान करें और वरुथिनी एकादशी की कथा को अवश्य सुनें और दूसरों को सुनाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को वस्त्र आदि भी आप अर्पित करें। भगवान विष्णु के पूरे विधि विधान के साथ पूजा और आरती अवश्य करें। यह जो व्रत है ये सौभाग्य प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कई वर्षों की तपस्या का पुण्यफल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान होता है। इस दिन अन्नदान करने से पितृ देवता और मनुष्य आदि सबकी तृप्ति होती है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में। तो इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता बहुत सारे लोगों के द्वारा, लेकिन आपका सामर्थ्य है तो आप जल ग्रहण करें। फलाहार के साथ आप यह व्रत कर सकते हैं। सुबह उठकर जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु अर्थात अपनी जिह्वा पर भगवान श्री हरि का नाम रखें। पूरे दिन यही नाम रटें। एकादशी तिथि के अगले दिन सूर्योदय के बाद इस उपवास का पारण करें। व्रत पारण करते समय इस बात का ध्यान दें कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर लें। द्वादशी के दिन पारण को नज़रअंदाज करना पाप करने के समान माना गया है। इसके साथ ही हरिवासर के दौरान उपवास को ना खोलें और भगवान श्री हरि का नाम जपने के साथ साथ अपने मन में कभी भी कटुले अर्थात कड़वे वचन ना लेकर आएँ। दूसरों के लिए दया भाव अवश्य रखें। भगवान श्री हरि पूजा पाठ से ज़्यादा आपके मन के अच्छे भावों से खुश होते हैं। तो चलिए मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। आशा करती हूँ दी हुई जानकारी से आप अत्यंत प्रसन्न हुए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि आपके जीवन के सारे कष्ट हर के आपको हमेशा सुख और समृद्धि का वास आपके घर में बनाए रखें।